जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तभी वैसे वैसे ही आए दिन बिहार में किसी न किसी बात पर बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। कभी नीतीश कुमार जी की तरफ से बवाल खड़ा होता है तो कभी तेजस्वी यादव जी की वजह से। और इस बार का जो बवाल है वो नीतीश कुमार जी की तरफ से खड़ा हुआ है और बवाल ऐसा खड़ा हो गया है जिसके बाद नीतीश कुमार जी बुरी तरह से फंस चुके हैं। जी हाँ, जाने अनजाने में तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी से राष्ट्रगान का अपमान हो गया है, जिसके बाद से राष्ट्रगान के अपमान करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान के दौरान बात करते हुए अपने हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं वो किसी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं, कहीं वो अपने बराबर में खड़े हुए अधिकारी से बात कर रहे हैं और वो जो बराबर में खड़े हुए अधिकारी हैं वो उन्हें बार बार कह रहे हैं कि राष्ट्रगान चल रहा है, सीधे खड़े हो जाइए। लेकिन शायद नीतीश कुमार जी को ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी पर निशाना साध रखा है और ये लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का दिमागी संतुलन सच में हिल चुका है। अब तक तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार जी के बारे में कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है या बिगड़ने लगा है, लेकिन अब तेजस्वी यादव जी के साथ साथ और भी अन्य लोग इस बात पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन वाकई खराब हो रहा है, क्योंकि उनको ये तक याद नहीं रहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान का अपमान करने पर 3 साल की सज़ा है। जी हाँ, गूगल सर्च के मुताबिक जब हमने सर्च करा कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर क्या सज़ा है तो कुछ ऐसा निकल के आया। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के मुताबिक राष्ट्रगान का अपमान करना दंडनीय अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। राष्ट्रगान को जानबूझकर रोकने या फिर राष्ट्रगान गाने के लिए जमा हुए ग्रुप के लिए बाधा खड़ी करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, intentionally prevention the singing of the national anthem causing disturbance to an assembly engaged in such singing or intentionally causing disrespect to the national anthem can lead to imprisonment for up to 3 years or a fine or both। साथ ही नीतीश कुमार जी के राष्ट्रगान के अपमान करने के वीडियो के साथ साथ तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। युवा, छात्र, महिला और बुजुर्ग को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। अभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजा उनकी शहादत का मखौल उड़ाते हैं तो कभी राष्ट्रगान का। पीसी आपको याद दिला दें कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। साथ ही इस मामले के बाद तेजस्वी यादव लगातार प्रोटेस्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए और नीतीश कुमार जी को भारतवासियों से और खास करके बिहार के वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए राष्ट्रगान का अपमान करने पर। आज पूरे देश को इस बात की चिंता है कि राष्ट्रगान का अपमान करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को हो क्या गया है। क्या आरएसएस बीजेपी राष्ट्रगान के इस अपमान का समर्थन कर रही है? देखिए, आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी उम्र में हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं
बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। मुख्यमंत्री होता है लीडर ऑफ द स्टेट, राज्य का नेता होता है, और जिस प्रकार से कल की घटना जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इतिहास में हिंदुस्तान की, इंडिया की राजनीति में ये पहली ऐसी घटना है जहां एक मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का अपमान कर रहा हो। इसको देखते हुए अब ये प्रतीत होता है कि अब मुख्यमंत्री, जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। 140 करोड़ जो जनता है उनसे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी माफी मांगे। हम स्पीकर से भी मिलकर के आए, हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी दिया है। ये अपमान की बात है, राष्ट्रगान की अपमान की बात है। सारे कार्य को दूर करके आज जो है इस पे बहस होनी चाहिए कि आखिर कल जो है काला दिन के रूप में हम लोग देखने का काम करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के लाडले मुख्यमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के लाडले मुख्यमंत्री ने राष्ट्रगान का अपमान किया। क्या नरेंद्र मोदी जी का शर्म से चेहरा झुका कि नहीं झुका? एक ट्वीट भी नरेंद्र मोदी जी ने, जो मुख्यमंत्री जी ने जो अपमान किया राष्ट्र का, नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक, एक प्रतिक्रिया तक जो है अब तक नहीं दी है। ना ही जो भारत माता की जय करने वाले आज कहां गायब हैं। ये लोग नौटंकी करने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग। दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, कहां गायब हैं? भाजपा के लोग कहां गायब हैं? तो आज हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि मुख्यमंत्री माफी मांगे, और एक नहीं कल तो दो घटना दुनिया खत्म हो जाएगी। ये साफ दिखाता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का आने वाला भविष्य होगा। और मुख्यमंत्री को टेक्नोलॉजी जब नहीं समझ में आ रहा, तो आप समझ सकते हैं नीतीश कुमार जी बिहार चलाने योग नहीं रहेंगे। अब इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हम साफ तौर पे, कोई अपमान नहीं हुआ तो बीजेपी के लोगों पर मुकदमा होगा। राष्ट्रगान का अपमान करने वाले लोगों पर 3 साल की सजा है। ये बड़का झूठा पार्टी, आप लोगों को क्या लगा इसमें? अब इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? तब बीजेपी अगर खुलेआम बोल रही है कि अपमान नहीं हुआ, तो किस बात की ये राष्ट्र के प्रति ये प्रेम दिखाते हैं? यानी फ्रॉड है ये लोग। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे? देश की जनता प्रधानमंत्री जी से सुनना चाहती है कि उनके लाडले मुख्यमंत्री ने क्या हरकत किया। कभी महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी नौजवानों का अपमान करते हैं, अब राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार की शान है, बिहार की शान है नीतीश कुमार। एनडीए के लोग कह रहे हैं बिहार की शान है नीतीश कुमार। तो आप देख लीजिए, अनजाने में जो राष्ट्र का अपमान करेगा वो बीजेपी का शान होगा। अनजाने में हुआ कह रहे हैं। चलिए, साथ ही नीतीश कुमार जी के पक्ष में भी कुछ लोगों के बयान आए, जिसमें से एक जीतन राम मांझी हैं। उन्होंने लिखा है, बिहार सहित देश का अपमान करने वाले लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर सवाल उठा रहे हैं।
वैसे लोगों को मैं बता दूं कि लालू जी एंड कंपनी ने हमारे बिहार राज्य के नाम को गाली बना दिया था, पर नीतीश कुमार जी ही हैं जिन्होंने बिहार को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिलाया। एक तरफ जहां लालू जी के शासनकाल को याद कर बिहार के लोग शर्मा जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी कल भी बिहार के चहेते थे, आज भी चहेते हैं, आगे भी चहेते रहेंगे। नीतीश कुमार बिहार के सम्मान है। हालांकि ये थे कुछ नीतीश कुमार जी के पक्ष में बयान के, लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार जी द्वारा राष्ट्रगान का ये अपमान करने पर उनको क्या सजा मिलेगी, या क्या वो जनता से माफी मांगेंगे। फिलहाल अभी तक तो इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार जी का कोई बयान सामने नहीं आया है, उनकी कोई सफाई भी सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि राष्ट्रगान का अपमान करने पर आखिर नीतीश कुमार जी के ऊपर क्या एक्शन होगा, या नीतीश कुमार जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करिएगा। इस खबर में भी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी, नमस्कार।